नमस्ते, स्वागत है आपका अश्विनीज फूड लैब में। मैं हूं अश्विनी और आज हम बनाएंगे आलू पूरी। आलू पूरी आप सबको बहुत पसंद आती है। बच्चों को टिफिन बॉक्स में कुछ अलग देना हो या आपको ऑफिस लंच बॉक्स के लिए कुछ मज़ेदार बनाना हो या फिर पिकनिक में या कहीं सफ़र में ले जाने के लिए साथ बनाने के लिए कुछ अलग आइडिया चाहिए तो आलू पूरी बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आलू पूरी। इस वीडियो के दौरान मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी पूरी परफेक्ट बनेगी, तो वीडियो अंत तक ध्यान से देखें। आलू पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा 3 कप। इतने आटे में हमारी 18 से 20 पूरियां बनेगी। नमक स्वादानुसार, यहाँ मैंने 2.5 टीस्पून नमक यूज किया है। लाल मिर्च पाउडर 3 टीस्पून, सफ़ेद तिल 3 टीस्पून, थोड़ा सा हरा धनिया, सूजी या रवा 3 टेबलस्पून, अजवाइन 3 टीस्पून। आलू, यहाँ मैंने 3 मीडियम आलू यूज किए हैं, उन्हें उबालकर छील लिया है। जीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और तेल तलने के लिए। सबसे पहले हमें आलू को कद्दूकस कर लेना है, यानी ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, लेकिन आलू के बिल्कुल भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए, वरना पूरियां बेलने में बहुत तकलीफ होगी। अब हम एक एक कर सारे इंग्रेडिएंट्स को हमारे आटे में डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे रवा, उसके बाद हमने कद्दूकस किया हुआ आलू, फिर डालेंगे हरा धनिया, अजवाइन, हल्दी, सफेद तिल, लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो हरी मिर्च बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। अब इन सबको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। सारे मसाले, आलू, आटा सब एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाने चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटा गूंदना है। पानी बहुत सावधानी से थोड़ा थोड़ा ही ले। आप चाहे तो हाथ में लेकर उसे डाल सकते हैं। अगर आप नए हैं तो थोड़ा थोड़ा चम्मच से डालें तो भी चलेगा। आटे में आलू होने के कारण पानी बहुत ही कम लगेगा। मुझे यहाँ पर आटा गूंदने के लिए लगभग आधा से 1 कटोरी पानी ही लगा है। ये देखिए, हो गया। बस इतना ही सॉफ्ट हमें बनाना है। अब हम आटे को ढककर 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम तेल गरम करते हैं। हमारा आटा भी अब सेट हो गया है। अब हम इसमें 3 से 4 टीस्पून तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल हाथ में लेकर हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे। इससे हमारा आटा सॉफ्ट हो जाएगा। तेल से आटा हाथ पर भी नहीं चिपकेगा। अब हम पूरी के लिए आटे की लोइयां बनाएंगे। आटे का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे गोल शेप दीजिए। थोड़ा सा प्रेस कर उसे साइड में रख देना है। इसी तरह हम बाकी लोइयां भी बना लेंगे। हर लोई बनाने से पहले हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगा ले। इससे लोइयां चिकनी बनेगी और एक दूसरे से चिपकेगी भी नहीं। आप अपने पसंद के हिसाब से पूरी छोटी या बड़ी कैसे भी बना सकते हैं। पूरी के साइज के हिसाब से आप लोइयां बना लें। थोड़े बड़े साइज की मेरी लगभग 20 लोइयां तैयार है। अब एक लोई लेकर हम उसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और आटे में घोलकर उसे बेलेंगे। पूरी को हमें रोटी से थोड़ा मोटा बेलना है।
और हाँ, बेलते वक्त उसे समान प्रेशर से बेले। अगर पूरी एक जगह पतली एक जगह मोटी हो गई तो फिर वो तलते वक्त अच्छे से फूलेगी नहीं। यहाँ पहले मैंने 6 पूरियां बेलकर रेडी रखी है। चलिए अब इन्हें तलते हैं। आटे का एक छोटा टुकड़ा तेल में डालकर देखते हैं। ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। पूरियां तलने के लिए तेल एकदम गर्म चाहिए। पूरी को केयरफुली तेल में डालिए और करछी की मदद से धीरे धीरे प्रेस कीजिए। देखिए फूल गई ना बढ़िया से हमारी पूरी। अब पूरी को पलटाकर दूसरी बाजू भी होने देंगे। पूरी के दोनों बाजू में जब ब्राउन स्पॉट्स आ जाए तब हम पूरी को तेल से बाहर निकालेंगे। इस तरह हम बाकी की सारी पूरियां भी तल लेंगे। अगर आपको पूरियां सॉफ्ट पसंद है तो आप हाई फ्लेम पे पूरियों को तल लें। अगर आपको पूरियां थोड़ी क्रिस्प चाहिए तो उसके लिए आपको पूरी को लो फ्लेम में थोड़ी ज्यादा देर के लिए तलना है। इससे पूरी की ऊपर वाली पतली परत एकदम बढ़िया क्रिस्प हो जाएगी। सॉफ्ट और क्रिस्प दोनों टाइप से आप आलू पूरी तल के देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको कौन सी आलू पूरी ज्यादा पसंद आई है। मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए दोनों टाइप की पूरियां तली हैं। ये देखिए, ये सॉफ्ट वाली पूरी है। कितनी सॉफ्ट मुलायम बनी है हमारी पूरी, है ना टेम्पटिंग। और ये है क्रिस्प पूरी। देखिए इसकी ऊपर वाली परत कितनी बढ़िया क्रिस्पी करारी बनी है। देखिए ये पूरी इतनी क्रिस्प है कि इसे हम उंगली से भी तोड़ सकते हैं। आप ये आलू पूरी चाय के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, आलू की सब्जी के साथ या आपके पसंद की कोई भी सब्जी के साथ एंजॉय करें। रेगुलर पूरी की जगह कभी ये आलू पूरी बना के देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी रेसिपी से आप ये आलू पूरी जरूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी आलू पूरी कैसे बनी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।